नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 11 मार्च 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर हमेशा की तरह दिया जाएगा। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वो देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। देखिए, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। आपको मालूम होगा, इसका राइट आंसर है ब्रजेश मेहरोत्रा, अर्थात विकल्प नंबर ए। कोशिश करें कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से लिखें कमेंट बॉक्स में, और सारी जानकारी वहां पर आप विस्तार पूर्वक लिखने का प्रयास करें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। आइए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, खास करके वैसे लोगों को जिसको अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये हमने अभी एक रिसेंटली एक स्पेशल पीडीएफ, जो कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिकांक संस्करण है, वो हमने लॉन्च किया था। इसका कवर पेज को आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, इसमें चीज़ों को हमने वन लाइनर फॉर्मेट में शामिल किया था, जो कि बहुत ही अच्छा आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। पूरे साल का हमारा ये मेहनत है 2023 का। इसमें जिस प्रकार से चीज़ें डाली गई है, वो आपके एग्जाम में भरपूर हेल्प करेगा। हालांकि इसका एक अलग वर्जन भी है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है, जिसमें हमने चीज़ें विस्तृत तौर पर डाला है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है वन लाइनर फॉर्मेट वाला। तमाम जो पीडीएफ होते हैं, आप चाहें तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर इस वाले कोर्स को परचेज करके इससे प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है, सिलेबस आधारित नोट्स है, सेक्शनल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीज़ें आपको दी जा रही हैं। इसमें जो ऑफर आई थी, आज ये अंतिम तिथि है 11 मार्च 2024 को मध्यरात्रि तक। आपको ये प्रोमो कोड BMTS का उपयोग करके महज 199 रुपये में ये कोर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, इस ऑफर का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए, और अधिक से अधिक लोग, जो लोग बोलते हैं बार बार कि सर ऑफर आप नहीं देते हैं, तो आप लोग से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पे। चलिए, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत अभी हाल ही में जो पटना में स्थित है बिहार म्यूजियम, वहां पर की गई है। कब? तो 9 मार्च 2024 को, और ये संचालित होगी 31 मार्च 2024 तक। देखिए, विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जिक्र हमने यहाँ पे क्या है कि हाल ही में 9 मार्च 2024 को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। यह प्रदर्शनी 31 मार्च 2024 तक संचालित की जाएगी, और इसका जो उद्घाटन है, ये बिहार संग्रहालय या फिर यूं है बिहार म्यूजियम के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं अंजनी कुमार सिंह, इनके द्वारा किया गया है। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के 22वें व मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो रिसेंटली नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं पद की। ठीक है, तो नीतीश कुमार हाल ही में 7 से 11 मार्च 2024 तक कहाँ के दौरे पर थे? जो विकल्प दिए गए हैं, आप सभी को हालांकि मालूम भी होगा, वे लंदन दौरे पर थे। विकल्प नंबर सी, यानी कि लंदन, या फिर यूं कहे इंग्लैंड दौरे पर थे। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए यहाँ से कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 7 से 11 मार्च, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में 7 से 11 मार्च 2024 तक लंदन अर्थात इंग्लैंड के दौरे पर थे। आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्रम में, इस यात्रा के दौरान उन्होंने 8 मार्च 2024 को साइंस म्यूजियम लंदन का परिभ्रमण किया है। अब यहाँ पर देखिए, हमने अगले पॉइंट में ये लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइंस म्यूजियम लंदन की विशिष्टताओं, यानी कि यहाँ जो म्यूजियम है, जो हम बात कर रहे हैं लंदन स्थित साइंस म्यूजियम की, इसकी विशिष्टताओं का जानकारी उन्होंने लिया। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है, या फिर हम इसे ऐसे समझें कि नीतीश कुमार का जो लंदन यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल आप सभी को हमने कई बार बतलाया है कि पटना में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे कि नीतीश कुमार के अनुसार जो बातें यहाँ पर निकल कर आती है, तो पटना में बन रहे साइंस सिटी को उसी के अनुरूप बनाया जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से वहां से चीजों को मतलब इंस्पायर होके यहाँ पर ये चीजें दर्शाई जाएगी। हालांकि आप सभी जानते हैं कि पटना में ही गांधी मैदान के पश्चिमी छोर में, जो खास करके अगर हम बात करें वहां पर
जो मौर्य होटल है उसके समीप थोड़ा सा हट के वहां पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंस सिटी की। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि हम आपको डेली सीरीज में, मतलब इस सीरीज में डेली बेसिस पर जो वीडियो अपलोड होती है, चीजें विस्तृत तौर पर आपको देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन में आज के इस वीडियो में थोड़ी सी कटौती की है। फिलहाल प्रश्न को देखिए, समझिए और इसे याद रखने का प्रयास कीजिए। इसका मासिक पीडीएफ जब आएगा तो विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, फिलहाल आज के इस वीडियो की हम बात यहाँ पर केवल कर रहे हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि इस भारतीय बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 7 मार्च 2024 को इंडोनेशिया बैंक के साथ एक समझौता किया है। देखिए, ये समझौता जो हुआ है स्थानीय मुद्राओं का जो उपयोग है उसे बढ़ावा देने को लेकर हुआ है। तो ये समझौता 7 मार्च 2024 को आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और इंडोनेशिया बैंक के साथ हुआ। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक जानकारी आपको दे दूं, जो एक्जिम बैंक यहाँ पर आप देख रहे हैं, भारत का ये आयात निर्यात बैंक जो है, ये एक्जिम बैंक कहलाता है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान आपको रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें, यहाँ पे बैंकों की बात हो रही है, तो भारत में जो बैंकों की सर्वोच्च संस्था वो है आरबीआई। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है ये शक्तिकांत दास हैं, उर्जित पटेल की जगह पर है। और आपको ये ध्यान रखना है 25वें गवर्नर है, और 2023 में शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इस सम्मान को पाने वाले आरबीआई के दूसरे गवर्नर हैं। इनसे पहले रघुराम राजन को यह सम्मान दिया जा चुका है। तो फिलहाल यहां से इतनी बातें ध्यान रखना है। चलिए, अब यहां पर चौथा प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में 7 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि इंग्लिश में इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है, और ये भारत सरकार का पहल है। तो यही यहाँ पे प्रश्न है कि 7 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य बना है कौन सा देश? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी, यानी कि पनामा। ये प्रश्न है कि किस देश को खसरा रुबेला से निपटने के प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा रुबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। हालांकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। तो ऐसे में ये भी प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखेंगे, ये सम्मान जो मिला है ये भारत को मिला है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, छठा प्रश्न है। देखिए, आज वाले इस वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत मेरे साथ ये हो रहा है कि बोलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, गले में थोड़ा सा खराश है और मतलब ये फंस जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन में कटौती की। आवाज में भी आप लोग देख रहे होंगे कि भारीपन है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 7 मार्च 2024 को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? देखिए, 7 मार्च 2024 को ये लॉन्च हुआ है, और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस, जो कि केरल सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि जेनेरिक दवाओं के लाभों और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस तिथि को छठा जन औषधि दिवस मनाया गया? 2024 में जो मनाया गया है ये इसका छठा संस्करण है। 2023 वाला 5वां था। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? तो 7 मार्च को। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर कुछ चीजें समझिएगा कि ये हुगली नदी के नीचे बना है, और ये कहाँ पर है हुगली नदी? तो कोलकाता आप कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो हुगली नदी है उसी के नीचे ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो बन रही थी उसका औपचारिक रूप से उद्घाटन 6 मार्च 2024 को किया गया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। हावड़ा ब्रिज जो है, आप लोग जानते होंगे अगर गए हैं, तो हावड़ा ब्रिज जो है ये हुगली नदी पर ही बना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा गुजरात के गांधीनगर में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहीं पर यह उद्घाटन हुआ, और ये उद्घाटन किया गया है मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है।
10वां प्रश्न है कि हाल ही में या फिर अच्छा हाल ही में नहीं बल्कि हर वर्ष 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बताएं कि 2024 में यह किस विषय अर्थात किस थीम पर आधारित था। किसी भी दिवस को लेकर थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो कि 8 मार्च 2024 को मनाया गया है। और 2024 में इसका निर्धारित जो विषय है यह महिलाओं में निवेश करें और प्रगति में तेजी लाए, ये इसका निर्धारित थीम है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हाल ही में 5 मार्च 2024 को किस राज्य के बिलासपुर स्थित लोहनू क्रिकेट ग्राउंड में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इसका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया, ये तिथि कौन सी है, ये किस ग्राउंड में इसका उद्घाटन हुआ है, ये इसका कौन सा संस्करण है, कई सारे प्रश्न इसमें निहित है। तो देखिए यहाँ पर जो एक्चुअली हमें प्रश्न पूछा गया, किस राज्य के बिलासपुर स्थित लोहनू क्रिकेट ग्राउंड में ये संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण या फिर तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया, तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ एक समझौता किया है। अब पूछा गया कि बताएं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, जिसके साथ अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता किया है। आप सभी जानते हैं, कई बार हमने अपने वीडियोज में चर्चा किया है कि जो भारतीय विज्ञान केंद्र है या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान है, ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है। विकल्प नंबर एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नावल फॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया है। बताएं कि 8वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। देखिए इसका जो उद्घाटन है, वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, तो नेवल वार कॉलेज गोवा में इसका यानी कि ये चोल भवन का उद्घाटन किया गया है। तो ये तो करंट अफेयर्स के पक्ष में है प्रश्न। अब आगे लिखा गया कि 8वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य, क्योंकि ये चोल साम्राज्य से ही संबंधित है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उसी दिशा में हमने भी इसे सेट किया है। तो 8वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चोल साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो जाता है विजयालय चोल को। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखिए, 8वीं शताब्दी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। चलिए इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 14वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में लोअर सुबनसिरी से अलग करके केई पानयूर किस राज्य का 26वां जिला बनाया गया है। लोअर सुबनसिरी एक जिला का नाम है और आगे लिखा गया इससे अलग करके केई पानयूर किस राज्य का 26वां जिला बनाया गया। तो करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, वर्तमान में केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अभी हाल ही में इन्हीं के द्वारा ये नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए जो जानकारी हमने इस पीडीएफ को लेकर दिया था, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पर जो लिंक है महज 30 रुपये से इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो एप्लीकेशन पर जाके इस वाले कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। इसमें एक ऑफर है, आज अंतिम तिथि है, अगर आज ज्वाइन करेंगे तो 199 रुपये में आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। इस डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करें तो यह बिहार भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, जहां पर डॉल्फिन के अतिरिक्त जलीय जीव पर भी शोध किया जाएगा। इसको लेकर जानकारी पिछले वीडियो में विस्तृत तौर पर आपको दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, लिखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।